Poem The Road Not Taken is written by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. फर्स्ट टाइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि एक जंगल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और एक रास्ता जो मेरे सामने दो रास्तों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, और इन दोनों में से किसी एक का चुनाव मुझे करना है। वो यहाँ कहता है कि सॉरी, मैं दोनों पर नहीं चल सकता, मुझे किसी एक पर चलना होगा, किसी एक रास्ते का चुनाव करना होगा। मैं खड़ा हूँ और एक रास्ते को दूर तक देखता हूँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। मैंने देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, लेकिन आगे चलकर वह रास्ता मुड़ जाता है झाड़ियों में, बुशेस में, झाड़ियों में खो जाता है, कहीं लुप्त हो जाता है। कवि यहाँ कह रहा है कि वो जो सड़कें दो भागों में विभक्त हो रही है, उनमें से किसी एक रास्ते का चुनाव करना होगा। वह अकेला यात्री है और दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had owned them really about the same. देखिए फर्स्ट दो लाइन क्या है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। दूसरी सड़क भी वैसी है जैसी कि पहली, लेकिन यह पहली सड़क से बेहतर दावा पेश करती है। दूसरी सड़क पहली सड़क से बेटर है, ऐसा कवि का कहना है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर that the passing there had owned them really about the same। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि दूसरे रास्ते पर अभी भी घास है। मतलब ऐसा रास्ता जिस पर बहुत कम लोग चले हो, ना के बराबर लोग चले हो, उन रास्तों पर घास होती है, वैसा रास्ता है। कवि थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन निर्णय लेता है वो जल्दी से, और वो इसी सड़क को चुनता है जिस पर कम लोग चले हुए हैं और जिस पर अभी भी घास है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट नोइंग हाउ वेल इट्स ऑन द वे, आई डाउट इफ आई शुड नेवर एवर कम बैक। अब कवि यहाँ बताते हैं, कवि को कुछ बातों में संदेह है। वो बोलते हैं कि दोनों सड़कें मेरे सामने हैं, जिनके ऊपर जो सड़कें पत्तियों से ढकी हुई है, अभी भी उन सड़कों पर पद चिन्ह नहीं है किसी के पैरों के। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो बोलते हैं कि पहली सड़क को मुझे किसी और दिन के लिए छोड़ देना पड़ेगा, यानी मैं कभी तो भी इस रास्ते पर आऊँगा, लेकिन अभी मुझे वो दूसरा रास्ता चुनना है जिस पर अभी भी घास है, जो शायद कठिन है और जिस पर कोई अभी तक नहीं चला हुआ है। लेकिन वह यह भी जानता है कि किस प्रकार वह एक रास्ते से निकलेगा और आगे बढ़ता है, और जैसे वो आगे बढ़ता है तो वह रास्ता शायद और दो रास्तों में विभक्त हो जाए आगे, और धीरे धीरे वो इतना आगे बढ़ जाए कि वो मुड़कर वापस ना आ सके उस पहले रास्ते पर चलने के लिए। यह इस बात का संदेह है उसके मन में कि वह पहले छोड़े हुए रास्ते पर अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा,
वह एक आह भरते हुए बताते हैं, ऐसा भी समय आएगा जब समय बीत जाएगा और तब मैं सोचूंगा या बताऊंगा कि दो रास्ते आए थे। मैं रास्ते पर खड़ा था जहाँ एक रास्ता दो रास्तों में बटा हुआ था, मुझे एक रास्ता चुनना था। ऐसे दो रास्ते आए थे और मैंने वह रास्ता चुना जहाँ से बहुत कम यात्री गुजरे थे। और शायद यही मेरे जीवन में अंतर था। इसी चयन ने मेरे जीवन में अंतर लाया है। यहाँ पे कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे रास्ते आते हैं जिसमें से कोई एक रास्ता हमें चुनना होता है। हम किसी एक रास्ते को चुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा चुनाव सही हो तो हमारे जीवन में सकारात्मक अंतर आता है, और अगर हमारा चुनाव गलत हो तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पे चुनाव पर ही जीवन के परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाया गया है। और कवि यहाँ पे यह भी बताते हैं कि कई बार उन रास्तों को चुनना भी सही होता है जो कठिनाइयों से भरा हो, जिस पर बहुत कम लोग चले हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम ज़्यादातर उसी रास्तों को लोग चुनते हैं जिस पर कई लोग जा चुके होते हैं, जो हमें सरल लगता है। पर कदाचित सरल रास्तों पर सफलता की ऊंचाइयों को छूना कठिन या असंभव होता है, लेकिन कठिन रास्तों पर चलकर ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।